हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान विधिवेत्ता और समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि मतलब आज 14 अप्रैल है, उनका जन्म दिवस है। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो भारतीय संविधान का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमें इनकी याद आज आ ही जाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, भाग्य से ज़्यादा आप अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास होना चाहिए। इस तरीके से महान सोच रखने वाले एक महान राजनीतिक, एक महान विचारक, एक महान कानूनविद्ता और जितनी भी उनको उपमाएं दी जाए, समाज सुधारक, समानता लाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आपका जो योगदान है वो सराहनीय है। और आज ना केवल भारत में अपितु विश्व में आपके योगदान की सराहना की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? देखिए, जो अंबेडकर जी का व्यक्तित्व है ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और एमपीपीएससी के मेंस में जो एथिक्स का पेपर है उसमें इनको अलग से मेंशन किया गया है। एज अ थिंकर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रीलिम्स की दृष्टि से और उसके साथ साथ मेंस के लिए यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना है जन्म की 14 अप्रैल 1891, क्योंकि अगर आपने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो इनके जन्म और मृत्यु दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अब जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर के पास में एक स्थान है महू, वहाँ पर इनकी जन्मभूमि थी। और अब मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956। 1956 वह ईयर है जब क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो आई होप आपको जन्म और मृत्यु याद हो गए होंगे। इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। और इनकी जो समाधि स्थल है, ये क्वेश्चन भी आया है एक एग्जाम में, उसको क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चूंकि अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था और कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म में जब भी मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आई होप आपको इतने फैक्ट याद हो गए होंगे कि 14 अप्रैल को 1891 में जन्म हुआ था, 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी। अब इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान के जनक, लोकप्रिय विधिवेत्ता। विधिवेत्ता का मतलब होता है जो लॉ की जानकारी रखते हैं। तो जो ये डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के कौन थे? कानून मंत्री थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में फॉरेन से पीएचडी करने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज हम जो आरबीआई जैसी संस्था देखते हैं, तो आरबीआई जैसी संस्था का निर्माण करने में हिल्टन यंग आयोग के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजनीतिज्ञ, बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, बहुभाषाविद थे। इनको बहुत सारे देशों के संविधान का ज्ञान था। बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने अपनी महारत हासिल की थी। विद्वान थे, विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के आपने देखा होगा कि जब आपने अगर संविधान निर्माण में पढ़ा होगा या इसकी कोई सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी किस तरीके से तार्किक रूप से बहस करते थे। कभी भी उनका जो ओपिनियन रहता था वो बिना फैक्ट के रहता नहीं था। हर एक चीज़ का उनके पास बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही सॉलिड आंसर होता था। समाज सुधार को लेकर अगर महान समाज सुधारकों में बात की जाए तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सर्वोपरि आता है, क्योंकि आज जो समानता, जो आप असमानता देखते हैं, इस असमानता को कम करने के लिए जो निम्न जाति के लोग हैं उनको उच्च जाति के लोगों का जो भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सराहनीय प्रयास किया है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो हमें ये सब याद रखना है। महिलाओं को, आज जो महिलाएं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अनेक महान जो संवैधानिक पद हैं उनको धारण कर पा रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो ये सारे फैक्ट हमें आज डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इस तरीके से उसका जो प्रस्तावना है वो बना सकते हैं।
भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार या जनक इनको कहा जाता है। विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। और हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए विचारों ने भारत में क्या की थी, आरबीआई की नींव रखी थी। 1927 में हुआ था महाड़ सत्याग्रह। आपको 3 मार्कर में महाड़ सत्याग्रह भी पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि महाड़ सत्याग्रह की डेट बताना है आपको, तो 1927। अब ये महाड़ सत्याग्रह क्यों लाया गया था? क्योंकि श्रमिकों से अधिक काम कराया जाता था, काम के जो घंटे होते थे वो बहुत अधिक होते थे, लेकिन उनको उस काम के बदले उतना वेतन नहीं मिलता था। तो उसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा महाड़ सत्याग्रह चलाया गया था, याद रखिएगा ये। और एकल भाषा, सिंगल लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के विभाजन का जो प्रस्ताव था वो डॉक्टर अंबेडकर जी का था। 1990 में इनको क्या हुआ था, भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था। और इनके निधन को, तो निधन हमें याद रखना है 6 दिसंबर 1956 को इनको क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो क्या आपको सारे क्वेश्चन जो हमने फैक्ट पढ़े हैं वो याद हो गए हैं, याद हुए हैं कि नहीं, ये भी हम अभी के अभी टेस्ट करेंगे। तो आपको बताना है मेरे साथ साथ जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, याद रखिएगा। मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इनकी जो इनकी समाधि है उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और बाकी हमने जो पॉइंट पढ़े हैं आई होप आपको वो याद हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या बोला है। तो शिक्षा के लिए बहुत ही उनका सराहनीय प्रयास रहा है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा है शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। और ये बहुत ही बड़ी बात थी डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। आपको पता होगा कि जो हिंदू बिल आया था शादी वाला 1955 के लिए, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अधिक विरोध किया था और बोला था कि नहीं, सभी प्रकार की महिलाओं को जो है वो अधिकार, शिक्षा और बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो मिलनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस तरीके से सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक क्या क्या उनका योगदान रहा है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उनके सामाजिक दृष्टिकोण की। तो सबसे पहला सामाजिक दृष्टिकोण में आता है कि उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जिसके लिए लोग उनको बहुत अधिक याद रखते हैं। जो 4 सिस्टम में बांटा गया था, जो वेदों के अनुसार जो वर्गीकरण था 10वें मंडल में, आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद में कि वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। वर्ण व्यवस्था में जैसे हम शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तरीके से 4 देखते, तो इस वर्ण व्यवस्था का सबसे अधिक पुरजोर विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। दूसरा, वर्ण व्यवस्था से ही जाति प्रथा आई, तो जाति प्रथा का भी विरोध किया। और जाति प्रथा से क्या हुआ, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, तो जो आपसी भेदभाव है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, उन्होंने शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार दोनों के लिए इक्वल माना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दलित वर्ग का उत्थान, उन्होंने कहा था जो दलित वर्ग है वो समाज का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, तो उन शोषितों को और अधिक नहीं दबाना है बल्कि उनका उत्थान करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय, उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी। ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि केवल ब्राह्मणों को भी सारे अधिकार प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, समाज में इक्वलिटी होना अधिक आवश्यक है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है, और वैसे भी ये सारे पॉइंट आपको जो सोशल प्रोस्पेक्टस है उसमें मिल जाएंगे कि कैसा क्या होता है। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, उसी से अस्पृश्यता आएगी आर्टिकल 17, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, दलित का उत्थान, सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद का विरोध। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन मतलब इसको अगर आपको लिखना है डिटेल में तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इसमें आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे और मान लीजिए आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आप जो आर्टिकल इन सारे पॉइंट से रिलेट हो रहे हैं उन आर्टिकल को भी मेंशन जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के राजनैतिक दर्शन या राजनैतिक विचार की। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, जैसे कि आपको पता होगा कि ये कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का, तो ये डेट भी याद रखना है आपको, 29 अगस्त 1949।
याद रखिएगा। तो इसमें राजनीतिक विचारों में क्या क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता के पक्षधर। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति का जो है प्राथमिक कर्तव्य यही है कि वह अपने देश को स्वतंत्रता के लिए क्या करे, जो कुछ भी प्रयास कर सके उसमें आगे बढ़े। दूसरा, प्रजातंत्र के समर्थक। तीसरा पॉइंट है समानता के पक्षधर। और चौथा पॉइंट है अन्य विचार। तो ये चारों पॉइंट याद रखना है कि स्वतंत्रता के पक्षधर, प्रजातंत्र के समर्थक, समानता के पक्षधर और अन्य विचार। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के धार्मिक दर्शन या धार्मिक दृष्टिकोण की, तो उन्होंने कहा है कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। और वैसे भी आपने अपनी अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद होगी तो आपको पता होगा कि उसमें यही बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, तो उसमें सब कुछ आता है। ये दृष्टिकोण जो प्रस्तावना है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार हैं वो पूरी तरीके से उसमें झलकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर बल दिया है। और जो धर्म है वो हमें अलग होना नहीं, एक साथ आना सिखाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था। लेकिन तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसमें जो धर्म है वो विभाजन की ओर ले जा रहा था। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? तो आपको पता होगा कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अगर ब्राह्मण है तो मंदिरों में जैसे केवल पुजारी लोग पूजन कर सकते हैं। अगर दलित लोग, शोषित लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो क्या माना जाता है, उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, अपवित्रता की दृष्टि से देखा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ऐसा उन्होंने बताया था कि जब वो स्कूल जाते थे और अगर वो स्कूल में मटके से पानी ले लेते थे तो वो मटके को फोड़ दिया जाता था। उनको जो है और बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, उनको सबसे पीछे बैठाया जाता था। और आज शिक्षा एकमात्र एक ऐसा हथियार था जो समानता ला सकता था, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कैसे, क्योंकि ये वही बालक है जिसको स्कूल जैसी, मतलब स्कूल में जो कि प्राइमरी एजुकेशन होता है वहाँ से ही उन्होंने क्या देखा, पक्षपात देखा और उसको ख़त्म करने का निश्चय किया। और आज हम उन्हें 14 अप्रैल के दिन, उनका जो जन्मदिन है, उसे क्या मना रहे हैं, उसे उनकी जयंती के रूप में याद कर रहे हैं। और ना केवल भारत में बल्कि विश्व में वो भारतीय संविधान की एक महान विभूति के रूप में याद किए जाते हैं। तो इस तरीके से उनका हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण देखा। ये जो कोट्स हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अगर आप कहीं पे जैसे अनटचेबिलिटी के ऊपर आपको ऐसे लिखना है या कोई आंसर लिखना है तो वहाँ पर भी आप इनको बता सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी भी काम की नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इस टॉपिक पर काफ़ी अधिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी सामाजिक स्वतंत्रता को बहुत अधिक पुरजोर तरीके से बोलते थे, जबकि जो अन्य नेता लोग थे वो लोग कहते थे कि नहीं, हमें कानूनी स्वतंत्रता चाहिए है। तो इस तरीके से जो आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर भी काफ़ी अधिक बहस हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ और तथ्य, जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि संविधान निर्माण करने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। अस्वस्थ होने के कारण भी उन्होंने क्या किया था, बहुत अधिक टाइम तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक संविधान बनाने में उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उनकी विधि और कानून का ज्ञान जो था वो ऐसा था कि गांधी जी के कटु आलोचक क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि कई चीज़ों में गांधी जी के साथ उनके विचारों का मतभेद था, लेकिन वो गांधी जी का बहुत अधिक सम्मान करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूना पैक्ट में जब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत ही विरोध हो रहा था, तो तब भी गांधी जी के कहने पर उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, मतलब एकमात्र तो नहीं थे, और भी थे, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा स्वतंत्र भारत की क्या की गई थी, यहाँ पर मसौदा समिति या इसी को बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बताया गया था। याद रखिएगा ये डेट 29 अगस्त 1947, अभी मैंने शायद 1949 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1947 होगा।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति है वो 3 मार्कर में भी पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार करना है कि ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, और आपको डेट बता देना है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो मसौदा है ड्राफ्ट संविधान का तैयार किया था और अपने सहयोगियों और समकालीन जो प्रेक्षक थे, ऑब्जर्वर थे, उनकी प्रशंसा अर्जित की थी। इस कार्य में डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो शुरुआती रूप से बौद्ध संघ रीति और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि जो बौद्ध धर्म है वहाँ पर क्या है, जो असमानता है, धार्मिक असमानता है, वो देखने को कम मिलती है, और दूसरी चीज़ जो उसकी नैतिकता है उससे भी बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद को दूर करने के लिए क्या किया, बहुत अधिक क्रांति की, बहुत अधिक चीज़ों का, जैसे महार सत्याग्रह है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है, बहुत सारे ऐसी जो चीज़ थी जो उनके साथ बचपन में जो बीता था उसको उन्होंने यही सोचा कि जीवन में वो किसी के साथ इस तरीके का असम्मानीय व्यवहार नहीं होने देंगे। स्कूली शिक्षा की विशेष व्यवस्था के लिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई को सामान्य तरीके से संभव हो सके, और जो दलित वर्ग है स्कूलों में पानी के नल को हाथ लगाना भी वर्जित माना जाता था, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही सब चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ हुई थी। अंबेडकर जी के हृदय में समाज की इस विचित्र और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को लेकर बाल्यकाल से ही आक्रोश था, और वही आक्रोश जो था ना वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ा कि अग्नि से भी तेज हो गया, और डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने उस जो भी उन्होंने अपने बचपन में जो भी हीन भावना उनके अंदर आ गई थी उसको अलग करने की जो जज्बा था, जुनून था, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अभी कुछ और फैक्ट हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा उनकी रचनाएं। मेंस में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उनकी रचनाओं में याद रखिएगा आप एक रचना है हु वर दी शूद्रास, ये नाम आपको याद रखना है। एक और पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो मूक नायक पत्रिका है वो किसकी है, तो मूक नायक पत्रिका के जो रचयिता हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और गांधी एंड गांधीज्म, ये क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। एक और बुक है, याद रखिएगा, कास्ट इन इंडिया। तो ये सारी उनकी कौन सी हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की गई थी, और भारतीय बौद्ध महासंघ 1955 में बना। तो ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो फैक्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर वो समानता के पक्षधर थे, धर्मनिरपेक्ष, जो अंबेडकर जी के स्वतंत्रता का जो धार्मिक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण था या जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने कहा था धर्म ऐसा होना चाहिए जो भेदभाव को खत्म करे, ना कि भेदभाव को बढ़ाए। तो आपको ये धार्मिक दृष्टिकोण में बताना पड़ेगा। फिर संसदीय शासन प्रणाली, ये पॉइंट याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने वाले और संसदीय शासन का जो है एक तरीके से समर्थक इनको माना जाता था। इन्होंने कहा था कि शासन का अभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखना है, और राष्ट्र में जो है वो समाजवादी दृष्टिकोण को भी इन्होंने काफ़ी अधिक बढ़ावा दिया था। एक अंबेडकर जी का बहुत ही फेमस कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा उपाय है कि शिक्षा से आप सब कुछ बदल सकते हैं, और ये कथन जो है ये सिद्ध करके दिखाया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा था कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करता है। जैसे कुछ लोग हैं, अगर आप युवाओं की भी बात करते हैं तो वो आलोचना तो बहुत करते हैं राजनीति की, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप कभी पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, तो उनका जो आंसर होगा वो होगा नहीं, क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो फिर क्या होगा कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो हम पर शासन करने लगेंगे। तो ये आपको याद रखना है। एक और डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत ही फेमस कथन है कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो ये हमने
डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की है कि उन्होंने क्या क्या बताया है। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अभी इंटरव्यू है एमपीपीएससी के, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से आपने क्या सीखा है, या डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला है, तो आर्टिकल 32 जो है जिसमें रेट बताई गई है उसको बोला गया है। तो इस तरीके से आपको जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में तो वैसे भी पता होना चाहिए, और यहाँ पर तो हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे हैं कि प्रीलिम्स में, मेंस में और बाकी एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार पुनः डॉक्टर अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, उनके जीवन से कुछ सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या लाना है, एक समानता का भाव रखना है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमें भेदभाव नहीं करना है, लोगों को समान दृष्टिकोण से देखना है, और शिक्षा को हथियार बना के बहुत अपने जीवन में विकास करना है और अपने देश का भी विकास करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।